41 साल पहले आई फिल्म नदिया के पार में एक गीत था जिसके बोल थे, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की। यानी लड़का और लड़की जब तक 7 फेरे नहीं ले लेते तब तक शादी मान्य नहीं है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात पर अपनी मुहर लगा दी है। एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 7 फेरों और अन्य रीतियों के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं है। हाई कोर्ट ने मिर्जापुर की स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह ने स्मृति के खिलाफ दर्ज शिकायत और उस पर निचली अदालत के समन को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 को आधार बनाया है, जिसके मुताबिक एक हिंदू विवाह पूरे रीति रिवाज से होना चाहिए, जिसमें सप्तपदी यानी पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा और दुल्हन द्वारा अग्नि के साथ फेरे लेना उस विवाह को पूर्ण बनाता है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि ये स्थापित नियम है कि विवाह में अनुष्ठान शब्द का अर्थ उचित समारोह और उचित रूप में विवाह का जश्न मनाना होता है। जब तक उचित ढंग से विवाह संपन्न नहीं किया जाता, वो विवाह संपन्न नहीं माना जाता। दरअसल याचिकाकर्ता स्मृति सिंह की शादी 2017 में सत्यम सिंह के साथ हुई थी, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट की वजह से वो ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी। उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया और भरण पोषण की याचिका भी लगाई। मिर्जापुर फैमिली कोर्ट ने 11 जनवरी 2021 को सत्यम सिंह को हर महीने 4,000 रुपए भरण पोषण के नाम पर देने का आदेश दिया। ये पैसे उन्हें स्मृति सिंह को तब तक देने का आदेश दिया गया था जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। बाद में सत्यम ने 20 सितंबर 2021 को अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उसने दूसरी शादी कर ली है। 30 अप्रैल 2022 को मिर्जापुर के संबंधित मजिस्ट्रेट ने स्मृति को तलब किया। स्मृति ने समन आदेश और शिकायत मामले की पूरी कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की। इसी मामले पर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि स्मृति के खिलाफ शिकायत में सप्तपदी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। दूसरे विवाह का आरोप निराधार है, इसलिए स्मृति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। हर एक धर्म में विवाह की कुछ खास और अहम रस्में होती हैं, जिनके बिना कोई शादी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा ही हिंदू धर्म में भी है, यानी कि 7 फेरों के बिना शादी नहीं हो सकती। और अब इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसे कोर्ट ने और पक्का कर दिया है। फैसला जानने से पहले इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड जानते हैं। मामला क्या है, कैसे मामला कोर्ट में पहुंचा और ये फैसला क्यों आया। क्या है पूरा मामला। विवाद शुरू होता है साल 2017 से। स्मृति सिंह और सत्य सिंह इस पूरे मामले के 2 मेन कैरेक्टर हैं। दरअसल दोनों की शादी 2017 में होती है, लेकिन रिश्ते में कड़वाहट की वजह से रिश्ता ज्यादा लंबा चल नहीं पाता है। स्मृति घर छोड़ने का फैसला करती है और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ FIR दर्ज करा देती है। मामले में जांच पड़ताल होती है और बाद में ससुराल वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है। वहीं स्मृति अपने भरण पोषण के लिए भी एक आवेदन दायर करती है। इस मामले में पारिवारिक अदालत ने सत्यम सिंह को पत्नी की दोबारा शादी न होने तक 4,000 रुपए देने का आदेश दिया, लेकिन साल 2021 में मामले में नया मोड़ आता है। पति की तरफ से 20 सितंबर 2021 को एक शिकायत दर्ज कराई जाती है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि उनकी पत्नी ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली है। जिसके बाद मजिस्ट्रेट 21 अप्रैल 2022 को याचिकाकर्ता पत्नी को तलब करते हैं। इस मामले में स्मृति सिंह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, याचिका दायर करती हैं, जिस पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। इलाहाबाद कोर्ट ने सप्तपदी यानी कि पवित्र अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेना और अनुष्ठानों के बिना की गई शादी वैध नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सप्तपदी हिंदू विवाह का अनिवार्य तत्व है। रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुए विवाह को ही कानून की नजर में वैध विवाह माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा यदि ऐसा नहीं है तो कानून की नजर में ऐसा विवाह वैध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया। दरअसल ससुराल वालों की तरफ से दूसरी शादी संपन्न होने का कोई प्रूफ नहीं दिया गया, ना ही सप्तपदी का कोई साक्ष्य है जो कि विवाह की अनिवार्य रस्म है। एकमात्र फोटोग्राफ साक्ष्य के तौर पर पेश किया गया, जिसमें लड़की का चेहरा भी साफ दिखाई नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज शिकायत में विवाह समारोह संपन्न होने का कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है,
जबकि वैध विवाह के लिए विवाह समारोह का सभी रीति रिवाज के साथ संपन्न होना जरूरी है।